हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से विवोक ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं नेहा कुमावत आपके साथ जुड़ गई हूँ उन्हीं टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे थे? बुक्स के बारे में, बहियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने परचेज बुक के बारे में डिस्कस करा, परचेज रिटर्न बुक के बारे में डिस्कस करा, सेल बुक के बारे में डिस्कस करा, सेल रिटर्न के बारे में डिस्कस करा। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है मुख्य जर्नल। जर्नल प्रॉपर इसको इंग्लिश में कहते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जर्नल प्रॉपर की बात हो रही है, मुख्य या प्रमुख रोजनामचे की बात हो रही है। अब ये क्या होता है मैम? जर्नल से जर्नल एंट्री की बात याद आती है, सेम वैसा ही है इसका फॉर्मेट, इसको जो नियम है डेबिट क्रेडिट के वैसे ही है, लेकिन इसको अलग से क्यों बनाया गया है? अगर हम कुछ खरीदते हैं, जब उधार माल हम खरीदते हैं तो हम लिखते हैं परचेज बुक के अंदर, राइट। अगर हम उधार माल खरीद रहे हैं तो वो हम परचेज बुक में लिख देते हैं। वहीं अगर हम माल लौटा रहे हैं तो परचेज रिटर्न में कर देते हैं। अगर हम कुछ माल बेच रहे हैं, उधार माल बेच रहे हैं, तो वो लिख दिया जाता है सेल्स बुक में। उसी तरह अगर हम सेल रिटर्न कर रहे हैं, किसी ने सेल रिटर्न करी है हमारे बिजनेस में, तो हम सेल रिटर्न बुक में लिख लेते हैं उधार माल। अब मुख्य जर्नल में जो किसी बही में नहीं लिखा जाता है, जिसका लेखा किसी भी बही में नहीं होता है, उसका लेखा मुख्य जर्नल प्रॉपर के अंदर होता है, राइट। जर्नल प्रॉपर में क्या होता है? जिसका लेखा कहीं नहीं वहाँ इसमें होता है। अब कौन से ऐसे लेखे होते हैं जो इनमें नहीं लिखे जाते हैं? अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया ये जर्नल की तरह है। जर्नल बुक जो बनाते हैं हम स्टार्टिंग में प्रथम लेखे की पुस्तक में, वैसे ही है, लेकिन क्या होता है उसमें बहुत सारे लेन देन लिखे जाते हैं। करीब अगर बड़ा बिजनेस है तो एक दिन के 1000 और महीने के तो लाखों ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे, राइट। तो क्या करा गया, इन्होंने अपनी बुक्स बना दी। हम क्या करेंगे, हम कुछ चीज खरीदेंगे तो हम परचेज में लिख देंगे, बेचेंगे तो सेल में, और रिटर्न में रिटर्न बहियों में लिख देंगे। लेकिन अगर इन सब चीजों को नहीं लिखा जाता है, जो लेन देन इन सब में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, एक जर्नल प्रॉपर की बुक बना देंगे। ऐसे कौन से लेखे हैं जो इन बहियों में नहीं आते हैं और जर्नल प्रॉपर में लिखे जाते हैं, वो ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हो लिखा हो ऐसे लेन देन जो प्रथम प्रविष्टि की अन्य पुस्तकों में नहीं किए जा सकते हैं, तो उसे हम मूल रोजनामचा, जनरल प्रॉपर, मुख्य प्रॉपर, ऐसे सब नाम से इसको जाना जाता है। तो ऐसे कौन से लेन देन हैं? तो फर्स्ट है आरंभिक प्रविष्टियां। क्या है? आरंभिक ओपनिंग एंट्रीज जो भी होती है, अब ओपनिंग एंट्री कौन सी? प्रारंभिक प्रविष्टियां जो होती है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब असेट्स लेकर आते हैं, कैपिटल लेकर आते हैं, राइट। लाइबिलिटीज भी होगी, क्योंकि अगर हम लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो असेट्स और लाइबिलिटीज जब बिजनेस में लेकर आते हैं तो वो हमारे लिए किस प्रकार की लेन देन होती है? ओपनिंग एंट्रीज होती हैं। तो ओपनिंग एंट्रीज को अब हम कहाँ लिखेंगे? हम परचेज में लिख नहीं सकते, हम सेल में नहीं लिख सकते, तो वो जनरल प्रॉपर में लिखी जाएगी, राइट। जो इन बहियों को छोड़कर लिखी जाती है वो इसमें लिखी जाती है। यानी दूसरी जो भी बहियां जिनमें नहीं लिख सकते वो अपन कहाँ लिख सकते हैं? जनरल प्रॉपर में लिख सकते हैं। सपोज असेट्स लेकर आए बिजनेस में, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, अगर कोई दायित्व लेकर आए हैं सपोज लोन, और तो वो लिखे जाएंगे। साथ ही साथ कैपिटल लेकर आए हैं तो कैपिटल लिखा जाएगा। दायित्व है, दायित्व को क्रेडिट करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करा, तो इस प्रकार की प्रविष्टियों को कहाँ लिख दिया जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। यानी प्रारंभिक प्रविष्टियों को कहाँ लिखा जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। आप देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है असेट्स और जो भी देनदार यानी दायित्व और पूंजी, इनके आरंभिक शेष को लिखा जाता है, राइट। दूसरा है समायोजन प्रविष्टियां। क्या होती है समायोजन? एडजस्टमेंट एंट्रीज, जिनको एडजस्ट करा जाता है। ऐसी कौन सी एंट्रीज है? जैसे कि आप देख सकते हो अदत्त किराए की बात हो रही है, ऐसा किराया जो अभी देना बाकी है, राइट। तो ऐसे का लेखा कहाँ करेंगे? वो इस बुक में करेंगे। ऐसा खर्चा जो हमने पहले ही दे दिया, प्रीपेड हो गया है, पूर्वदत्त हो गया है, तो उसका लेखा भी इसमें करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है या पहले ही से दे दिया है
राइट। अगर कोई मूल्यह्रास है, मूल्यह्रास को मैं आपको बता देती हूँ, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। यानी डेप्रिसिएशन कहाँ लगता है, अगर अपनी कोई मशीन है, मशीन के मूल्य में आज नहीं तो कल गिरावट आएगी, यानी उसके मूल्य में कमी आएगी। अगर आज हम कोई मशीन लेकर भी आते हैं तो थोड़े टाइम बाद उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी, तो वो मूल्य के जो अंदर जो ह्रास से हुआ है, कमी आए, उसको कहते हैं मूल्यह्रास, और इंग्लिश में कहा जाता है डेप्रिसिएशन। जैसे आप एक मोबाइल लेकर आए 2 दिन हुए, अगर आप उसकी कीमत, अगर उसको आपको बेचने जाओगे तो वो मार्केट से कम रेट में आपको मिलेगी, तो वो उसके मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई, तो वो क्या माना जाएगा, डेप्रिसिएशन माना जाएगा। तो इस प्रकार की एंट्री कहाँ करेंगे, तो इस प्रकार की एंट्री भी हम क्या करेंगे, जनरल प्रॉपर के अंदर करेंगे, राइट। डेप्रिसिएशन की हो गई। उसी तरह अगर हमें कुछ एडवांस मिल रहा है तो उसकी एंट्री भी हम यहाँ करेंगे। यानी जो भी एडजस्टमेंट हो रहे हैं वो हम किस में करेंगे, समायोजन प्रविष्टियां की हेडिंग में आएगी, और इसका रिकॉर्ड हम किस में करेंगे, जनरल प्रॉपर के अंदर करेंगे, राइट। अब थर्ड है शोधन प्रविष्टियां। अब ये शोधन क्या होता है, इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टिफिकेशन, राइट। तो रेक्टिफिकेशन, अगर कोई गलती हो गई, गलती होना आम बात है, किसी से भी हो गई, अमाउंट की हो गई, 100 रुपए लिखने थे और 1000 लिख दिए, राम का नाम लिखना था और मोहन का लिख दिया, तो ऐसी जो गलतियां होंगी उनका सुधार एंट्री के माध्यम से ही होगा। काट के तो नहीं कर सकते कि 100 को काट के 1000 लिख दो, नहीं, तो वो अमान्य हो जाएंगे, विश्वसनीय नहीं होंगे, तो उसके लिए भी एंट्री बनानी पड़ती है। तो उस तरह की एंट्रियों को कहाँ रिकॉर्ड करा जाता है, जनरल प्रॉपर में करा जाता है, राइट। ये हो गया। अगर कुछ अशुद्धि हो गई है, गलती हो गई है, तो उसके सुधार के लिए कहाँ जो की जाती है, वो सुधार कहाँ कहा जाता है, रोजनामचे में, इसी रोजनामचे में, यानी इसी जनरल प्रॉपर में करा जाता है, राइट। तो पहली हो गई ओपनिंग एंट्रीज, जब बिजनेस ओपन होता है तो संपत्ति दायित्व लाए जाते हैं, तब ये करी जाती है। उसके बाद कोई समायोजन करने हैं, जैसे मूल्यह्रास का समायोजन हो गया, कोई बकाया चल रहा है उसका हो गया, कोई एडवांस में दे दिया उसका हो गया, तो इस प्रकार के समायोजन कहाँ किए जाएंगे, इसमें जनरल प्रॉपर में करे जाएंगे, राइट। उसके बाद कोई गलती हो गई, उसकी सुधार की प्रविष्टि के लिए वो भी इसमें करी जाएगी। फिर है फोर्थ, स्थानांतरण प्रविष्टियां, ट्रांसफर। जो भी हम खाते खोलेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, बंद भी करना पड़ेगा। यानी अगर कोई खाता है तो एंड में उसको ट्रांसफर भी किया जाता है। जैसे कि हम परचेज अकाउंट बनाते हैं, राइट, परचेज रिटर्न बनाते हैं, तो क्या होता है, साल के एंड में परचेज रिटर्न की जो खाता है उसको बंद करा जाता है परचेज से, परचेज में ट्रांसफर करो, यानी जिससे संबंधित जो चीज है वो ट्रांसफर होती है। जैसे सेल की है तो सेल रिटर्न में जाएगी, सेल रिटर्न की है तो वो सेल में आएगी। तो मतलब कैपिटल है तो कैपिटल से ड्राइंग रिलेट करती है, तो ड्राइंग की जो भी अमाउंट होगी वो किस में जाएगी, कैपिटल में जाएगी। परचेज रिटर्न की है तो वो परचेज में जाएगी, सेल रिटर्न की है तो वो सेल में जाएगी। जब यानी ट्रांसफर करा जाता है तो ट्रांसफर के लिए भी एंट्री बनती है, तो वो कौन सी बुक में बनाई जाती है, जनरल प्रॉपर बुक में, राइट। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफर एंट्री भी बना लेते हैं। उसके बाद होती है अन्य प्रविष्टियां। अब अन्य प्रविष्टियां कौन कौन सी होती है, अन्य प्रविष्टियों में हो जाएगा कि अगर कोई चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया तो उसकी एंट्री, राइट। उसके बाद माल है तो हम उधार माल के संबंध में तो हम क्या करते हैं, लेखा करते हैं परचेज बुक में। लेकिन अगर माल नहीं है और हमारी संपत्ति है, तो संपत्ति जब हम उधार खरीदते हैं या उधार बेचते हैं तो उसका लेखा कहाँ करेंगे। आप सोचिए, आप उधार माल बेचते हैं, राइट, तो उसका लेखा तो आप किस में करते हो, सेल्स बुक में करते हो, ठीक है। लेकिन अगर उधार संपत्ति बेचते हो, संपत्ति कोई भी मशीन, फर्नीचर, ये सब है, ये बेचते हो तो कहाँ लिखोगे, तो ये जो अगर आप बेचते हो, सेल करते हो, तो वो लिखे जाएंगे जनरल प्रॉपर के अंदर, जनरल प्रॉपर बुक में लिखे जाएंगे। वही बात कह रहा है, माल के अतिरिक्त क्या हो गया, संपत्तियां हो गई, वो किसी भी वस्तु उधार पर क्रय की गई है, उधार पर बेची गई, तो उनको लिखा जाता है। उसके बाद तीसरा है, स्वामी द्वारा अगर कोई व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, यानी ड्राइंग
करी जाती है, आहरण किया जाता है, तो वो एंट्री भी, वो प्रविष्टि भी इस बुक में की जाती है। उसी के साथ साथ बिजनेस में चोरी हो गई, माल खराब हो गया, आग लग गया, जो हमने विशिष्ट प्रविष्टियां पढ़ी हैं, वो सारी भी एंट्रीज हम किस में करेंगे? जनरल प्रॉपर के अंदर, राइट। यानी ऐसी प्रविष्टियां जो किसी अन्य बहियों में नहीं आती है, वो कहाँ आएगी? जनरल प्रॉपर के अंदर, राइट। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसी एंट्रियां हैं जो वहां आ रही है। उसका फॉर्मेट जो है वो पूरा जर्नल की तरह ही है, राइट। तो हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ये कोई एक एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर लिखा हुआ है कि निम्नांकित व्यवहारों की संजीव सचिन एंड कंपनी की मुख्य जनरल में प्रविष्टियां कीजिए। हमें क्या करनी है? एंट्रीज करनी है, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कि ये जो एंट्रीज है जनरल प्रॉपर में आ रही है। जनरल प्रॉपर में कैसे आ रही है? जो अभी मैंने आपको कुछ नियम्स बताए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये आ रही है। तो दिसंबर 4 मुफ्त नमूने के रूप में माल बांटा गया। तो मैंने अभी बताया था ऐसी प्रविष्टियां किस में आएगी? जनरल प्रॉपर में आएगी। तो हम क्या करेंगे? जब हम मुफ्त नमूने के रूप में माल बेचेंगे या माल देंगे, बेच नहीं रहे, सैंपल में दे रहे हैं, तो ऐसी एंट्रियां मैंने आपको विशिष्ट प्रविष्टियां पढ़ाई थी, वहां डिस्कस करा था। तो इसमें क्या होगा? अगर अपन सैंपल में भी माल दे रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? खर्चा है। अगर हम किसी को सैंपल के रूप में हमारा माल दे रहे हैं बिजनेस में, तो वो हमारा खर्चा है। खर्चे को डेबिट करो तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट होगा नॉमिनल अकाउंट के नियम से, क्योंकि खर्चे को डेबिट करो तो वो कर देंगे। साथ ही साथ माल में कमी आ रही है। जब माल खरीदते हैं तो परचेज का खाता डेबिट होता है, लेकिन अगर माल हम दे रहे हैं तो माल में कमी आ रही है। यहाँ हम बेच नहीं रहे, बेचते तो सेल का खाता इफेक्ट होता, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? माल दे रहे हैं, माल में कमी आ रही है, तो कमी को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम माल लेकर आते हैं तो डेबिट करते हैं, लेकिन माल में जब कमी होती है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या होगी? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। माल में कमी, कमी को क्रेडिट करो। और एक नियम और है, संपत्तियों का पक्ष डेबिट होता है, संपत्तियों को कमी करी जाती है तो क्रेडिट करो। तो जब माल लाए होंगे तो हमारी संपत्ति थी, परचेज का खाता डेबिट करा। उसी तरह उस माल में कमी हो गई तो हमने क्या कर दिया? क्रेडिट करा। संपत्ति में कमी को क्रेडिट करो, राइट। तो परचेज का खाता इन विशिष्ट प्रकार की परिस्थितियों में क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो परचेज का खाता क्रेडिट हुआ कितने अमाउंट से? 2000 से। तो हम यहाँ लिख देंगे 2000, डेबिट में भी और क्रेडिट में। और इसकी हम डेट भी देख लेंगे, दिसंबर 4। और नरेशन लिख देंगे बीइंग। नरेशन इसमें ये हो जाएगी कि हमने क्या करा है? जो हमारा माल है वो हमने किस में दिया है? फ्री सैंपल में दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज फ्री सैंपल। एज फ्री सैंपल, ताकि हमें पता रहे कि ये लेन देन क्यों हुई है, इसलिए हमने इसकी नरेशन लिख दी। फिर से देखिए, फ्री सैंपल में हमने माल दिया है, हमारा खर्चा है, खर्चे को हम डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के नियम से। साथ ही क्या हो रहा? माल में कटौती हो रही है, माल में कमी हो रही है। बेच नहीं रहे, बेचते तो सेल लिख देते, टू सेल लिख देते, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? माल में कमी हो रही है। जब हम लेकर आए थे तो परचेज का खाता डेबिट हुआ। इस विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होगा? परचेज का खाता क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि माल में कमी हो रही है, राइट। तो इस प्रकार की लेन देन को किस में लिखा जाता है? मुख्य जर्नल में। उसके बाद है अनुराग से मशीन उधार खरीदी। अब ये आप यह देखिए
क्या ये ट्रांजैक्शन कोई परचेज बुक, सेल बुक, परचेज बुक में जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ये क्या है, मशीन हमारी संपत्ति है। जबकि परचेज बुक में क्या जाता है, परचेज बुक में माल की एंट्री होती है, उधार माल खरीद की एंट्री होती है, लेकिन यहाँ तो मशीन खरीद रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार का लेन देन कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, जब हम अनुराग से माल खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये लीजिए मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि मशीनरी खरीदी, आने वाली संपत्ति को डेबिट करो रियल अकाउंट के नियम से। कितने की संपत्ति है, संपत्ति है 42,500, ये 42,500 हो गई। उसके बाद अनुराग से खरीदी है, उधार खरीदी है, नकद खरीदी होती तो कैश जाती, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करते, उधार खरीद रहे तो पार्टी कौन है, अनुराग है, अनुराग का नाम आएगा, क्यों, देने वाले खाते को क्रेडिट करो पर्सनल अकाउंट के नियम से, तो टू अनुराग आएगा, अनुराग अकाउंट 42,500 से ही क्रेडिट होगा, राइट। मशीन खरीदी, व्यापार में आई, आने वाली वस्तु संपत्ति को डेबिट करा, साथ ही देने वाला कौन है, अनुराग है, अनुराग का खाता क्रेडिट होगा पर्सनल अकाउंट के नियम से। अब इसकी डेट देख लेते हैं, डेट वाइज हमें लेखा करना ही है। दिसंबर 10, दिसंबर 10, मशीनरी, नरेशन लिख देते हैं इसकी, बिंग मशीनरी, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम अनुराग ऑन क्रेडिट। राइट, ये हमने नरेशन लिख दी। यानी बात वही आ रही है, जो लेखा अन्य बहियों में नहीं होता है वो किस बही में होगा, जनरल प्रॉपर में। जर्नल नहीं है, जर्नल के साथ साथ प्रॉपर भी है, राइट। तो हमने ये बात कर ली, फॉर्मेट सेम जर्नल जैसा ही होता है। जनरल में इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि इतनी सारी लेन देन है, तो एक अलग बही बना देते हैं और वैसे ही ट्रीटमेंट इसको करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, प्रदीप को पुराना फर्नीचर उधार बेचा, राइट। फर्नीचर भी है, पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं, असेट्स बेच रहे हैं, बिजनेस की उधार बेच रहे हैं। सिर्फ अगर माल बेचना आता, उधार माल बेचना, तो हम सेल बुक में लिखते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की एंट्री आ गई है तो हम जनरल प्रॉपर में लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी इसके नियम पढ़े थे, राइट। तो दिसंबर 17 को क्या करा है, प्रदीप को पुराना फर्नीचर उधार बेचा है। बेचा है तो फर्नीचर प्राप्त करने वाला कौन हुआ है, फर्नीचर प्राप्त करने वाला प्रदीप हुआ है, तो प्रदीप का खाता डेबिट होगा पर्सनल अकाउंट के नियम से। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, तो हम क्या करेंगे, प्रदीप के खाते को डेबिट करेंगे। प्रदीप अकाउंट डेबिट कितने से होगा, प्रदीप का खाता डेबिट 2500 से, ये लीजिए 2500 से डेबिट कर दिया। इसकी डेट क्या होगी, दिसंबर 17। उसके बाद प्रदीप तो पाने वाले हो गया, पाने वाले को डेबिट करा पर्सनल अकाउंट के नियम से, साथ ही हमारा फर्नीचर, हमारी संपत्ति व्यापार से जा रही है, जाने वाली वस्तु संपत्ति को क्रेडिट करो, तो हम फर्नीचर के खाते को क्रेडिट करेंगे, कितने से, 2500 से। तो यहां क्रेडिट हो जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। राइट, हमने क्या करा, प्रदीप को फर्नीचर बेचा है, कैश में तो नहीं बेचा, कैश में बेचा होता तो कैश व्यापार में आती, ठीक है। हमने उधार बेचा है, और अगर कैश में बेचते तो कैश बुक में आती, तो हम वही तो लिख रहे हैं, जो किसी में नहीं आता है वो यहाँ आता है।
अगर कैश में बेचते तो कैश बुक में आ जाता, अगर माल बेच रहे होते तो परचेस बुक में आ जाता, उधार माल खरीद रहे होते हैं तो परचेस बुक में आता है, उधार माल बेच रहे होते हैं तो परचेस सेल बुक में आ जाता है, राइट। उसी तरह का कैश ट्रांजैक्शन आ रहे हैं तो कैश बुक में हो जाएंगे। लेकिन ऐसे जहाँ पर संपत्ति भी हो और उधार की बात भी हो तो वो जनरल प्रॉपर में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने जो फर्नीचर यानी हमारी संपत्ति को हमने बेचा है, उधार पर बेचा है, तो इसलिए हम यहाँ इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहाँ, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रदीप क्या हो गया, पाने वाले को डेबिट करो पर्सनल अकाउंट के नियम से, संपत्ति व्यापार से जारी है, जाने वाली वस्तु संपत्ति को क्रेडिट करो रियल अकाउंट के नियम से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी नरेशन लिख देंगे, बिंग फर्नीचर सोल्ड टू प्रदीप ऑन क्रेडिट, राइट। तो ये इसकी नरेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। नेक्स्ट है व्यापार के स्वामी, जो व्यापार का स्वामी है, निजी प्रयोग हेतु माल निकाला है, निजी प्रयोग हेतु माल निकाला है, क्या माना जाएगा, ड्राइंग माना जाएगा। ड्राइंग का खाता डेबिट होगा, और माल निकाल रहे हैं, माल में कटौती हो रही है, परचेज का खाता क्रेडिट होगा, माल में कमी पर परचेज खाते को क्रेडिट करो, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितनी अमाउंट है, 4000। ये 4000 से लिख दिया। क्यों लिखा वापस समझो, अगर व्यापार का स्वामी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसा निकालता है तो हम उसको ड्राइंग मानते हैं, तो निकालने वाला कौन है, बिजनेसमैन है, निकालने वाला कौन है, बिजनेसमैन है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग क्या है, ड्राइंग अब उसके लिए दायित्व है, ठीक है। और मैंने बताया था बिजनेस की जब हमने पहले बात करी थी तो व्यापार और व्यापार का स्वामी का पृथक अस्तित्व होता है। उसी तरह न तो व्यापारी अपनी पर्सनल जो भी है अमाउंट और माल को खरीद ले सकता है, अगर लेता है तो वो ड्राइंग मानी जाती है। तो ड्राइंग को हम पर्सनल अकाउंट के नियम से क्या करते हैं, ड्राइंग को हम पर्सनल अकाउंट के नियम से डेबिट करेंगे, ठीक है। पाने वाले को डेबिट करो, कौन प्राप्त कर रहा है माल, स्वामी, स्वामी का तो नाम नहीं आएगा तो ड्राइंग का खाता डेबिट हो जाएगा। उसी तरह माल निकाल रहा है, माल बिजनेस से व्यापार से जा रहा है, जाने वाली वस्तु संपत्ति को क्रेडिट करो, तो हमने परचेज के खाते को क्रेडिट करा। ये विशिष्ट एंट्रियां मैंने जो पढ़ाई थी वो ही यहाँ रिपीट हो रही है, राइट। तो इसकी नरेशन हो जाएगी, बिंग गुड्स, क्या हो जाएगी, हमने क्या करा है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो बिंग गुड्स विड्रॉल बाय ओनर, राइट, गुड्स विड्रॉल बाय ओनर, ओनर ने माल निकाला है। ये इसकी नरेशन हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, उससे पहले हम अपना फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर है दिसंबर 30 को ब्रज किशोर दिवालिया हो गया, कोई डेटर है हमारा पैसा देने वाला, वो क्या हो गया है, दिवालिया हो गया, यानी हमने उसको माल बेचा है, वो हमें पैसा देने वाला था, नहीं दिया है, वो दिवालिया हो गया, किन्हीं कंडीशन से वो पैसा नहीं दे सकता है। कितना था, 10,000 रुपए। डूबत ऋण खाते में अपलिखित कीजिए, यानी वो पैसे अब डूब गए हैं, अब उसको लिखिए, रिटर्न ऑफ कीजिए। तो जब वो पैसा देने वाला था, हमारे लिए आई थी, लेकिन पैसा अब डूब गया है, तो वो पैसा जो डूब गया वो हमारी हानि है,
और हानि आते ही माइंड में क्या क्लिक करता है, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है हानि को, लॉसेस को क्या करो, डेबिट करो। तो यहाँ डेबिट क्या होगा, बैड डेब्ट्स का अकाउंट यहाँ क्या होगा, डेबिट होगा। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट यहाँ क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हानि को डेबिट करो नॉमिनल अकाउंट के नियम से। और कितने की हानि थी, 10,000 की। तो ये लीजिए 10,000 को हमने कर दी डेबिट। क्या डेट थी इसकी, दिसंबर 30, डेट लिख दी। ठीक है, फिर से समझिए क्या था, ब्रजमोहन क्या हो गया, दिवालिया हो गया, वो अपना पैसा नहीं दे पा रहा है क्योंकि हमने उसको माल बेचा था, तो हम उससे 10,000 रुपये मांगते थे, नहीं दे पा रहा है, बैड डेब्ट्स बन गया। बैड डेब्ट्स हमारे लिए हमारा हानि है, लॉस है, लॉस को हमने डेबिट करा। कौन से नियम से, नॉमिनल, नाम मात्र के खाते से उसको हमने डेबिट करा। अब क्या होता है, जो ब्रज किशोर था वो हमें पैसा देने वाला था, तो हमारे लिए वो डेटर था, संपत्ति थी, तो हमने क्या करा था, डेबिट करा था। लेकिन अब वो नहीं दे रहा है, यानी हमारी संपत्तियों में क्या हो गई, कमी हो गई। हमारा जो डेटर बना था वो तो संपत्ति था, तो संपत्तियों का खाता डेबिट होता है, लेकिन अब वो नहीं दे रहा है, तो संपत्ति में क्या आ गई, कमी आ गई। तो जब संपत्ति में कमी आती है तो कमी को क्या करो, क्रेडिट करो। तो यहाँ हमारी संपत्ति, हमारा डेटर कौन है, ब्रज किशोर है, कमी आ गई, इसके खाते को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट टू ब्रज किशोर अकाउंट। राइट, टू ब्रज किशोर अकाउंट आ गया। हमारी संपत्ति थी, संपत्ति अब नहीं रही, कमी हो गई है, कमी को क्या करो, क्रेडिट कर दिया हमने 10,000 से, यानी रिटर्न ऑफ कर दिया हमने। बैड डेब्ट्स खर्चे से डेबिट, हानि से डेबिट हुआ नॉमिनल अकाउंट के नियम से, और साथ ही ब्रज किशोर का खाता क्रेडिट हुआ, संपत्तियों में कमी को क्रेडिट करो। अब इसकी नरेशन हो जाएगी, बिंग बैड डेब्ट्स रिटर्न, राइट। ये इसकी क्या हो जाएगी, रिटर्न ऑफ कर दिया हमने। और इसके अलावा कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ यही था। अगर आपने मुफ्त नमूने में बांटा है तो वो यहाँ जनरल प्रॉपर में लिखा जाएगा। उधार मशीन खरीदी है तो लिखी जाएगी, उधार मशीन अगर बेची है तो जनरल प्रॉपर में लिखी जाएगी, ड्राइंग करी है तो जनरल प्रॉपर में लिखी जाएगी, बैड डेब्ट्स करे हैं तो वो लिखे जाएंगे। यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो अन्य बहियों में नहीं आते हैं, नकद बही में नहीं आते हैं, क्रय बही में नहीं आते हैं, विक्रय बही में नहीं आते हैं, तो किस में आएंगे, वो इस बही में आएंगे। इस प्रकार के लेन देन होते हैं, उनको यानी विशिष्ट लेन देन है, इनको जनरल प्रॉपर में लिखा जाता है। हमने इसका फॉर्मेट भी देख लिया, इसको लिख दिया, फॉर्मेट पूरा जनरल जैसा ही है। अब इसकी हम क्या करते हैं, एंड में टोटल लगा देते हैं। तो इसकी टोटल हो जाएगी, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल लगाएंगे। डेबिट की हो गई 61,000 और क्रेडिट की भी ऑब्वियसली 61 ही होगी, क्योंकि जो हमने डेबिट करा है, जो हमने डेबिट करा है वही हमने क्या करा है, क्रेडिट भी करा है। तो क्रेडिट की भी 61,000 हो जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मेट था, हमने बना दिया, एज इट इज़ है। नया क्या था, जो कहीं भी किसी भी बुक्स में नहीं आता है वो किस बुक्स में आता है, जनरल प्रॉपर में आता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।